So it's going to be a small session. It's going to be a small session. You will want to respond promptly. और अभी और वीडियोस रहेगा, SN1 SN2 का और वीडियोस रहेगा. किताब पढ़ो, वीडियो देखो, रीजियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो. ये तो बिल्कुल रूटीन सेट ऑफ क्वेश्चंस है. किसमें SN1 का रीड ज्यादा होगा? बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी. A more than B, A more than B, because A is aryl. A is aryl. This is less reactive. This is less reactive. Both for SN1 and SN2. Both for SN1 SN2. B का कम होगा because B is aryl. हाँ ना बोलते रहो. Second one, second one, second one. B more than A because naturally this is 3 degree and this is 2 degree. B more than A, 3 degree more than 2 degree. Next one. B more than A, কারণ A is bridgehead. A is bridgehead and this is very less reactive. This is bridgehead and bridgehead is very less reactive. Bridgehead is very less reactive. I hope you all can hear me loud and clear. इसके बाद वाला क्लास में बोर्ड पे लूंगा. इसके बाद वाला क्लास में बोर्ड में लूंगा. अभी ये छोटा सा एक सेशन है. SN1 SN2 दोनों के लिए ये कम रिएक्टिव होता है. बोथ फॉर SN1 SN2 दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव. ये मैं पहले बता चुका हूँ. ब्रिज हेड कार्बन इज वेरी लेस रिएक्टिव बोथ फॉर SN1 एंड SN2. तो द नेक्स्ट क्लास आई वुड टेक ऑन द व्हाइट बोर्ड इन ऑल लाइकलीहुड इन अ कपल ऑफ डेज. तब तक SN1 SN2 पढ़ते रहो, वीडियो सारा देखते रहो. 4 बोलो. ए भी 1 डिग्री है, बी भी 1 डिग्री है. ए भी 1 डिग्री है, बी भी 1 डिग्री है. इट विल बी बी मोर देन ए. Imagine the carbocation here. Imagine the carbocation here. The carbocation here will have no alpha hydrogen, no hyperconjugation. A carbocation here will have 2 alpha hydrogen. कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखते हैं तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखते हैं. बी का जो कार्बोकैटायन होगा उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा. 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा. दिस कार्बोकैटायन विल हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 हाइपरकॉन्जुगेटिव अल्फा हाइड्रोजन. ए का जो कार्बोकैटायन होगा, ए का जो कार्बोकैटायन होगा, ए का जो कार्बोकैटायन होगा उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. नो हाइपरकॉन्जुगेशन. कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के लिए हाइपरकॉन्जुगेशन देखते हैं. कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के लिए हाइपरकॉन्जुगेशन देखते हैं. इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा. दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकैटायन. SN1 का रेट में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखते हैं. 4 सब लोग गलत बोले हो. बी मोर देन ए. 4 सब लोग गलत बोले हो. पहले समझो 4 गलत बोले हो. जो गलती की है उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करो. अभी समझ में आ रहा है ना? बी मोर देन ए. 5 बोलो. बी मोर देन ए. बी मोर देन ए. Iodide more than bromide more than chloride. Iodide more than bromide more than chloride both for SN1 SN2. SN1 SN2 दोनों के लिए ही होगा. आई होप ये सबको समझ में आ रहा है. 6 बोलो. 6. 6 B more than A. 6 B more than A because this is 2 degree and this is 1 degree. And generally 2 degree will have more alpha hydrogen. जब बोलते हैं ना 2 डिग्री तो we take into account कि ये 2 डिग्री में there will be 2 sources of alpha hydrogen. So 3 alpha hydrogen at this end, 3 alpha hydrogen at this end. There will be 6 alpha hydrogen in the corresponding carbocation of B. यहाँ पर सिर्फ 2 alpha hydrogen होगा. So a more branched halide gives you a more stable carbocation because generally plus I effect and hyperconjugation they go hand in hand. A more branched carbocation will have more plus I effect and is expected to have more alpha hydrogen as well. हाँ ना बोलते रहो बच्चे लोग. 7 A more than B. A more than B. B is विनाइलिक है. ये देखो गड़बड़ बोल रहे हो, एलाइलिक बोल रहे हो. विनाइलिक है. विनाइलिक. विनाइलिक एलाइलिक में अंतर होता है. कोई बात नहीं. बार बार पिटाई भी होगा क्लास में. चिंता मत करो. डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइलिक. दिस इज लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव. विनाइलिक इज वेरी लेस रिएक्टिव. दिस इज बोथ फॉर SN1 and SN2 again. A is allylic. This is allylic. This is allylic. This is vinylic. This is vinylic. ये allylic है, ये vinylic है. माही सिंह क्या बोल रही है? सोच के बोल.
सॉरी बोलने से होगा? हर बार सॉरी बोलने से होगा? ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला एलाइलिक मोर देन विनाइलिक, ये तो कभी कोई नींद में पूछे ना, कभी नींद में पूछे तभी भी इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। विनाइलिक एराइलिक कम रिएक्टिव है, एलाइलिक बेंजोइलिक ज्यादा रिएक्टिव है। फिर हरा नहीं बोलते हो। 9। 9 बी मोर देन ए, 9 बी मोर देन ए, क्यों? क्यों बी मोर देन ए? ये एलाइलिक है, एलाइलिक है, एलाइलिक है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। और एलाइलिक बेंजोइलिक में SN2 भी बेहतर होता है। वो हम तुम लोग को समझाएंगे, वो हम बताएंगे, ये SN1 SN2 दोनों के लिए ये सारा फैक्टर्स। एलाइलिक बेंजोइलिक इज मोर रिएक्टिव, विनाइलिक इज लेस रिएक्टिव। We want to move on. All right, 10. 10 में naturally B more than A because double bond O at beta position, this favors SN2, SN1 को हिंडर करता है। It favors SN2, hinders SN1। SN1 के लिए B more than A, this favors SN2, याद है तो? SN1 के लिए ये बीटा पे डबल बॉन्ड O इज नॉट गुड बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये SN2 को प्रमोट करता था। अच्छा, इसका आंसर मैं बता दिया था, इसका आंसर मैं पहले वीडियो में नहीं बताया था। पहले वाले जो लोग क्लास के जो उसको होमवर्क दिया था, जो लोग बाद में देखे थे, बाद में शाम को जो क्लास के में बता दिया था कि ये SN1 SN2 दोनों के लिए हेल्पफुल है। ये जो लोन पेयर है ये SN1 SN2 दोनों के लिए हेल्पफुल है। SN1 में तो समझ में आता ही है, ये मैं पहले भी काफ़ी बार बताया हूँ, कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास जो कार्बन होगा यहाँ पर पॉजिटिव बहुत स्टेबल होगा बिकॉज दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये लोन पेयर के बाद वाला कार्बन पे पॉजिटिव बहुत स्टेबल होता है बिकॉज दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल डिसाइड द रेट ऑफ SN1, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट उतना कंपाउंड रिएक्टिव। फिर हाना नहीं बोलते हो। A more than B for SN1, I think it's understood by everyone। SN2 में भी ऐसा होता है, ये जान के रखो। अभी SN1 में तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी से समझ जाते हैं, SN2 में भी ऐसा होता है, भी जान के रखो। 12 बोलो बच्चे लोग। 12 A मोर देन B, 4 जन जवाब दे रहा है, बाकी लोग का पैसा लेगा क्या बोलने का? यस सर, पैसा लोगे बोलने का। A मोर देन B, 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री। इमेजिन द कोरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन, ये जो कार्बोकेटाइन होगा यहाँ पर जो पॉजिटिव होगा उसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव होगा उसके पास 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन होगा। फिर हना नहीं बोलते हो। थर्टीन का B more than A, B more than A, because the corresponding carbocation will have 3 alpha hydrogen here, 3 alpha hyperconjugative hydrogen। 2 डिग्री है, 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, ऐसे भी समझ में आता है। और यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। 14 बोलो, 14। 14 में भी बी मोर देन है बिकॉज ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। 3 डिग्री में ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा बताओ तो? इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा बोलो? कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? यहाँ कितना है? इस कार्बन पे कितना है? इस कार्बन पे कितना है?
इस कार्बन पे कितना है, इस पे कितना है, 3 + 3 + 1 कितना होता है, पता नहीं, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू express, I don't have words to express my love and concern to people who are not able to count 3 + 3 + 1. But trust me, I'll have more liberty in the offline class. ठीक है, इसका सजा मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसका सजा ना लाइव क्लास में ऑफलाइन तो नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन क्लास में ना ये मैं याद रखूंगा कि 3 + 3 + 1 7 काउंट करवाए हो तुम लोग मेरे से। यस सर बोल रहे हो ना ध्रुव बाबू, ये 2 कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, कि 1 हाइड्रोजन है, पागल हो गए हो तुम लोग। 15 बोलो। नेचुरली हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी से देखेंगे, हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी से देखेंगे। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए याद करो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में मैं थोड़ा बहुत ऐसा कुछ बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में थोड़ा बहुत मैं ऐसा कुछ बताया था। आई होप यू रिमेंबर दिस, आई होप यू रिमेंबर दिस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में मैं थोड़ा बहुत ऐसा कुछ बताया था, आई होप यू रिमेंबर दिस। डू रिमेंबर मी टेलिंग यू, डू रिमेंबर मी टेलिंग यू कि इफ यू हैव अ मिथाइल कार्बोकेटाइन, बेंजीन वाला, ये जो बेंजीन टोलुइन का कार्बोकेटाइन होता है, टोलुइन का जो कार्बोकेटाइन होता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर अगर एक मिथाइल आ जाता है, मिथाइल, तो ये मिथाइल का अल्फा अल्फा हाइड्रोजन इसको जाके स्टेबल करता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है, और ये तीन वाला, ये तीन वाला, ये तीन वाला, ये 5 वाला से ज्यादा काम करता है। दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, बिकॉज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। ये हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करते हैं इसका स्टेबिलिटी के लिए। फिर हाना नहीं बोलते हो। And all of them will be more stable than this, all of them will be more stable than this, all the three will be more stable than this. But among these three, paramethyl, paraethyl and paraisopropyl, देखो ये सारा में अच्छा होगा SN1, बिकॉज सारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। हाँ ना बोलते रहो। अच्छा ऐसे बोलोगे, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत कर। ABCD, oh God, again this is something which you know. ठीक है यार, इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड इन माय माइंड एज वेल, भूलो मत, अभी शाम को तुम आ रहे हो मेरे पास बबुआ। आज तो पंगा मत लो। पैरामिथाइल, पैराइथाइल, पैराइसोप्रोपाइल, पैरामिथाइल, पैराइथाइल, पैराइसोप्रोपाइल, आर यू ऑल हैप्पी विद दिस? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, and naturally if this is the order of reactivity, if this is the order of stability, if this is the order of stability, what will be the order of reactivity of ABCD? जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसका कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट विल मीन मोर रिएक्टिव हैलाइड। पागल हो गया सब लगता है मेरे को। इफ द इंटरमीडिएट इज स्टेबल, दिस मीन्स द कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव। प्लीज रिस्पॉन्ड, फॉर गॉड सेक रिस्पॉन्ड। अरे कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है? चाहते क्या हो तुम लोग?
नहीं तो बताओ, यहाँ पर एबीसीडी में बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा, बाकी लोग इसमें विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? बाकी लोग इसमें विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? Do all of you believe in this? B more than C more than D more than A is the order of reactivity. Do all of you believe in this? B more than C more than D more than A is the order of reactivity. So remember, at some point, when we learn the order of stability of carbocation, which I have to unfortunately explain again because I do not trust your memory, is coming handy again in a problem of organic chemistry. So this is how organic chemistry is learnt and taught in phases. Everything which you do in a given class in organic chemistry in the beginning in the GOC will find application sooner than later. So at some point I talk about the stability of carbocation, and now the stability of carbocation is helping me in the order of reactivity towards SN1. फिर हाना नहीं बोलते हो? We'll move to the next question. Naturally, there are 5 more problems left, I believe. 5 or 4, 5 more questions left. We'll talk about 16 now. All right, somebody will want to tell me order of reactivity towards SN1, which naturally will come from. सबसे ज्यादा किसका होगा रिएक्टिविटी? डी। दो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है। अल्फा अल्फा बोलोगे बहुत पिटाई करेंगे। ये कार्बोकेटाइन में बताया था स्पेसिफिकली बहुत स्टेबल होता है। ये जो कार्बोकेटाइन होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये जो कार्बोकेटाइन होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये मैं बताया था। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा दो साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा रहेगा, ऐसा दो साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा रहेगा तो ये बहुत स्टेबल होगा। फिर हाना नहीं बोलते हो? तो डी सबसे रिएक्टिव होगा, उसके बाद बी देन ए, बी और ए समझते हो ना बच्चे लोग? बी और ए समझते हो ना? बिकॉज बी ए बेंजालिक 2 डिग्री और ये बेंजालिक 1 डिग्री, बेंजालिक 2 डिग्री, बेंजालिक 1 डिग्री, 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, दोनों बेंजालिक है। पर यहाँ पर बेंजालिक 2 डिग्री है तो अल्फा हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। सी को सबसे लास्ट में क्यों रखते हैं? सी को सबसे लास्ट में क्यों रखते हैं? एंटी एरोमेटिक है, ये स्पीसीज एंटी एरोमेटिक है। भूलना नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। जो लोग मेरे एरोमेटिसिटी का क्लास नहीं देखा, एरोमेटिसिटी पढ़ लो, ये एंटी एरोमेटिक है। फिर अचानक रोने लग जाओगे, अचानक कोई बीच में रोने लग जाएगा, ये तो आता नहीं है। एंटी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का क्लास देख लो। कोई ऐसा है क्या जो नया ग्रुप में से है? प्रांजल, सूर्यशीष, स्वास्तिक, कोई है? प्रांजल, सूर्यशीष, कैन एनी ऑफ यू हियर मी? प्रांजल, सूर्यशीष, स्वास्तिक, स्नेहा,
आज आज कुछ पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही कम नहीं है, कितने लोग हैं अभी मीटिंग में? हाँ, मेरे को लगता है SN1 SN2 में के बाद में सब लिविंग ग्रुप हो गया है। बुद्धि खराब हो गया सबका SN1 SN2 में। ऑल्दो मैं तुमको बताता हूँ, ऑल्दो मैं तुमको बताता हूँ SN1 SN2 भी तो चालू है, अभी बहुत पढ़ना है। कोई मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो तो, कोई मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो तो, आज का पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट भेजो। सी एंटी एरोमेटिक है। हाँ, अबे लल्लू, एक SN1 है एक SN2 है, दो मैकेनिज्म है। इसके बाद एक SNI पढ़ाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। ऐसा कोई काउंट करके मैं थोड़ी रखा हूँ कि इतना ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये पीयूष पांडे लग रहा है। हाँ तो उतना, अरे उतना अगर उतना बता दोगे ना SN1 किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ये बता दोगे कि SN1 डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पर, लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी पर, न्यूक्लियोफाइल से रेट पे डिपेंड नहीं करता है, इतना में तो तुम्हारा टीचर बहुत खुश हो जाएगा। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होने से बेटर होता है, इतना में तो तुम्हारा टीचर बहुत खुश हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारे स्कूल में पढ़ाएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, स्कूल का कहानी बंद करो, मेरे को कोई स्क्रीनशॉट भेजना। DBAC DBAC होगा। दो चीज है, एक तो सबको पता रहता है कि मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा, मैं क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल के भेज दूंगा। हम्म। और दूसरा भी टाइम भी मेरे 12 बजे से 2 बजे था, तो काफी लोग अभी दे माइट बी। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बदमाशी है, डर नहीं है, टीचर का डर खत्म हो गया है ना। ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, अभी बोलो तो अभी 12 बजा दूं सबका, अभी क्लास के बाद में सबका 12 बजा दूंगा, जहां सबको निकालूंगा ना ग्रुप से 12 बज जाएगा अभी सबका। मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम किसी को डराना थोड़ी है। इफ यू डू नॉट अटेंड द क्लास, जस्ट टेक्स्ट मी ए मैसेज। दो तीन लोग का मेरे पास मैसेज आया है, बाकी लोग मैसेज करते नहीं है। एक तो भी स्कूल एग्जाम है, तू भी तो स्कूल का एग्जाम का मैसेज भेजी थी खुशी गुप्ता, तू भी तो बोली थी कल फिजिक्स का एग्जाम है। फिर मैं बोला तब भी आ गए। कुछ नहीं बताएंगे, अभी 17 का आंसर बोलो। 10 मिनट में खत्म करते हैं इसको, 10 मिनट में खत्म करते हैं। अजीब बात है, सी और डी बेंजाइलिक है। सी और डी बेंजाइलिक है, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? रिंग का नेक्स्ट, ये बेंजाइलिक है, दो रिंग में रेजोनेट करेगा, क्या कर रहे हो? सी और डी तो सबसे ज्यादा होगा, सी और डी तो सबसे ज्यादा होगा। सी और डी सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज सी और डी बेंजाइलिक है। सी और डी बेंजाइलिक है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो कार्बोकेटाइन जो होगा वो दोनों रिंग में रेजोनेट करेगा। ये बेंजाइलिक है दो रिंग के साथ, ये बेंजाइलिक है एक रिंग के साथ में कार्बोकेटाइन, इस रिंग के साथ में, तो सी मोर देन डी। ये नेचुरली 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, CDBA। 18 बोलो। CME3 का मतलब हो गया, CME3 का मतलब हो गया, इसमें 3 मिथाइल लगा हुआ है। तो इसमें 3 मिथाइल लगा हुआ है, तो ए का जो कार्बोकेटाइन होगा ना, ए का जो कार्बोकेटाइन होगा, ए का कार्बोकेटाइन ऐसा दिखेगा, ए का कार्बोकेटाइन ऐसा दिखेगा, ए का कार्बोकेटाइन ऐसा दिखेगा। ये ज्यादा स्टेबल कैसे होगा? इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर बी देखो, बी में अगर ऐसा बनाओगे, बी में ऐसा बनाओगे, बी का जो कार्बोकेटाइन होगा, बी का कार्बो, तुम पागल हो गए हो, तो मेरे पास उसका इलाज नहीं है। ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है, इसके पास यहाँ 3, इसका यहाँ 3, यहाँ पे 3 काउंट करते हो ना, मिथाइल का 3 3 3। ये 3 3 3 जो काउंट करते हो, वो यहाँ पर थोड़ी काउंट कर पाओगे।
CME3, 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 CME3। यहाँ पर इस कार्बन का चारों हाथ दिख रहा है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तरुण बाबू है क्या क्लास में? तरुण, इज तरुण देयर इन द क्लास? चलो ठीक है, तुम हो, अच्छा बात है। मैंने कहा कि पढ़ो यार, मैं मिलूंगा जल्दी, एक दो दिन के अंदर मैं घर आऊंगा मैं, ठीक है? चलो, जिसको पढ़ना है उसको पढ़ाना मेरे को जरूरी है, बाकी कोई आया नहीं है उसको गोली मारो, फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझो मेरे भाई, बी मोर देन ए, परेशान मत करो, बी मोर देन ए। अगर इसको दिक्कत है समझने में तो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, पर जब मैं बना दिया हूँ उसके बाद मेरे को डंडी डंडा ये सब मत पूछो। इसका नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, पर प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन जीतता है, मैं ये सब बता चुका हूँ। 19 बोलो, 19 बोलो। सी मोर देन, ए मोर देन बी। बी सबसे कम होगा, बी सबसे कम होगा, बी सबसे कम होगा, बिकॉज बी का जो कार्बोकैटायन है, बी का जो कार्बोकैटायन है वो एंटी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, दिस इज एंटी एरोमेटिक। और सी सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज सी का जो कार्बोकैटायन है, सी का जो कार्बोकैटायन है वो एरोमेटिक है। यहाँ पर ब्रोमीन हटाओ, अगर इसका 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 कार्बोकैटायन बनाओगे तो वो एरोमेटिक होगा। हाँ, फ्यूरन टाइप का बोल सकते। ठीक है, ये एरोमेटिक है। सी का जो कार्बोकैटायन है वो एरोमेटिक है, तो नेचुरली ये सबसे स्टेबल है। और अगर ये बहुत स्टेबल है तो इसका हैलाइड बहुत रिएक्टिव होगा। बी सबसे कम रिएक्टिव है क्योंकि इसका कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक सब जानना पड़ेगा यार, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक सब जानना पड़ेगा। प्रांजल तो मैं देखा था क्लास के शुरू में थी, बीच में कहाँ भाग गई पता नहीं। आज भी मैं दूसरी जगह से क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, पर आई थिंक द क्लास वेंट ऑफ प्रीटी वेल। और इसके बाद वाली क्लास में ना बोर्ड पे लूंगा और थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा मैं। डी मोर देन, ये तीनों 1 डिग्री है, तीनों 1 डिग्री है, तीनों 1 डिग्री है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बोकैटायन बनेगा तो एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। अच्छा, बी और सी में अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, पर यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा इसका। देखो, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, प्लस प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, बिकॉज एक ब्रांचिंग ज्यादा है। हाँ, तुम बोले थे तुमको इसके लिए हम भारत रत्न देंगे। इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Naturally, this is 2 degree, this is 2 degree, this is 2 degree, this is 2 degree, so a positive here would mean यहाँ पे 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5, ये सब भूलो मत यार। आई होप माही सिंह, प्रगति शर्मा, दे आर देयर इन द क्लास। प्रगति, आर यू देयर? तो ये सब मेरे को असाइनमेंट सॉल्व वॉल्व करके दे रही है ना। और मैं अगले संडे से क्लास लूंगा, मैं अगले संडे से बुला रहा हूँ। मैं छोटे छोटे 2 ग्रुप में बुलाऊंगा, अगले संडे से मैं क्लास चालू कर दूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं सारा डिटेल बताऊंगा। 21। डी सबसे ज्यादा होगा, और बहुत 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 खराब रिस्पॉन्स है यार। ए और बी में ज्यादा किसका होगा? बी का ज्यादा क्यों होगा?
ঋচিক ঋচিক বলছো না কেন এ মোর দেন বি কি অসুবিধে ঋচিক শাশ্বত কোথায় সবাই শুনতে পাচ্ছো শাশ্বত ঋচিক কি হয়েছে তোদের একদম পুরো ফর্মটাই খারাপ হয়ে গেছে এটা বেঞ্জাইলিক এটা बेंजाइलिक এটা बेंजाइलिक ध्रुवो तो अजीब अजीब बात करने लग जाता है ध्रुव बाबू यार जब बेंजाइलिक है तो अल्फा कार्बन थोड़ी काउंट करेगा बेंजाइलिक तो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है ये बेंजाइलिक है ये 1 डिग्री है और सबसे कम सी क्योंकि सी अराइलिक है सी अराइलिक है सबसे कम रिएक्टिव होगा बच्चे लोग तुम लोग ये सब सही करोगे कि नहीं करोगे काहे मेरा नाम डुबो रहे हो तुम लोग यार डू ऑल अंडरस्टैंड डी सबसे ज्यादा बिकॉज ये बेंजाइलिक भी है और बेंजाइलिक के साथ में ये 3 डिग्री है दिस इज बेंजाइलिक 3 डिग्री बेंजाइलिक 3 डिग्री बेंजाइलिक 3 डिग्री दिस इज बेंजाइलिक देन नॉर्मल 1 डिग्री देन अराइलिक ठीक है थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जवाब में यार